हेलो बच्चों। ठीक है, तो अभी हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिगोमेट्री में हम लोग 2-3 लेक्चर कर चुके हैं और उसको आप लोग जरूर जाकर के देखो अगर नहीं देखे हैं तो। और हम लोग अभी क्या पढ़े थे उसमें ये मैं एक बार आपको और मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा उसमें हिंट्स जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या था, देखो कोई भी पहली बात की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आना चाहिए बनाने। देखो ये है अपना एक्स का प्लस, एक्स का पॉजिटिव, ये है वाई का प्लस, ये है एक्स का माइनस, ये है y का माइनस। ठीक है, ये तो सिंपल है। यहाँ पे क्या होता है, y का 0 होता है और यहाँ पे x का 0 होता है। ठीक है, तो इस पे अगर कोई पॉइंट अगर होगा तो क्या होगा, 1,0। इस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो 0,1। ठीक है, अगर उसका लेंथ अगर 1 है तो, और ये पॉइंट -1,0 और ये पॉइंट 0,-1। ठीक है, अगर हम लोग इससे अगर एक सर्किल अगर बनाते हैं तो वही सर्किल हमने यहां पे बनाया है। ठीक है, तो ये पॉइंट है 1,0, ये 0,1, ये -1,0 और ये 0,-1। अभी इस सर्किल में जैसे ही हम लोग यहां से चलना शुरू करेंगे, यहां से अगर चलना अगर शुरू करेंगे तो एंगल तो 0 हो जाएगा और यहां पे आएंगे तो एंगल π/2 90 डिग्री, यहां पे अगर आएंगे तो पाई 180 डिग्री, यहां पे आएंगे तो 2π/3। ठीक है, cos 2π/3 और कॉमा sin 2π/3। और इससे पहले हम लोग क्लास में हम देख रखे हैं कि देखो अगर कोई पॉइंट है यहां से अगर मूव करके अगर यहां पे आया और वो a, b है तो इसको हम लोग साइन थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये है थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया b अपॉन रेडियस, अगर 1 है रेडियस हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ये सर्किल रेडियस 1 का है, रेडियस 1 ही तो है ना, तभी तो ये सर्किल चल रहा है, रेडियस 1 वाली सर्किल है। ठीक है, तो इसका रेडियस 1 है तो ये हाइपोटेनस 1। वैसे ही cos थीटा बेस, यहां थीटा है तो बेस नीचे a अपॉन हाइपोटेनस 1। ठीक है, तो यहां से a का वैल्यू आ गया cos थीटा और b का वैल्यू आ गया sin थीटा। राइट है, तो ये आ गया a, b cos थीटा sin थीटा। अभी जैसे ही ये अगर यहां पे अगर आएगा तो cos 0 sin 0, यहां पे आएगा तो cos π/2 sin π/2, यहां पे अगर आएगा तो cos π sin π, यहां पे आएगा तो cos 2π/3 एंड sin 2π/3, यहां पे अगर आएगा तो cos 2π एंड sin 2π। राइट है, ये तो 1 राउंड मूव कर गया, आगे भी हम जा सकता है। ठीक है, चलो तो अभी देखो ये अगर इस लाइन पे है मतलब cos 0 पे 0, cos 2π पे cos 0 पे 1, जब cos 0 पे कितना है 1 और sin 0 पे 0, फिर से cos 2π पे 1 एंड sin 2π पे 0। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है 1,0 और यहां पे है cos 0 sin 0, तो cos 0 1 sin 0 1। इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये पॉइंट है 0,1 और 0,1 क्या हो जाएगा, cos π/2 पे 0 और sin π/2 पे 1। इस पॉइंट पे अगर आते हैं हम लोग तो cos π पे -1, sin π पे 0। ठीक है, cos π पे -1 और sin π पे 0। इस लाइन पे अगर आते हैं तो cos 2π/3, क्योंकि यहां से हम लोग चलेंगे तो 0, फिर यहां पे आएंगे π/2 90 डिग्री, यहां पे 180 डिग्री पाई, यहां पे आएंगे 2π/3 9 3 27। ठीक है, तो ये आगे हम लोग यहां पे तो cos 2π/3 पे 0 एंड sin 2π/3 पे -1। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले क्लास में देख रखे हैं बच्चों लोग, बस मैं एक बार इसको थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिगोमेट्री में। तो क्या याद रखना है कि cos के अंदर ये वाली लाइन अगर डालेंगे तो क्या है पाई, और ये है 2π और ये है पाई, यानी कि तो n पाई। तो क्या देगा, एक बार +1 और दूसरी बार -1। ठीक है, फिर से साइन के अंदर अगर हम लोग n पाई अगर डालते हैं तो ये 0 दे देगा, और फिर cos के अंदर अगर हम लोग और मल्टीपल π/2 डालते हैं 2n + 1 π/2। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछला लेक्चर जाकर के जरूर देखें। अगर साइन के अंदर 2n + 1 π/2 अगर डालेंगे तो ये आएगा एक बार प्लस का 1 और एक बार माइनस का 1। और ये है इंपॉर्टेंट लाइन, इसको रखना है याद। क्या है जरा मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। देखो साइन में n पाई का मतलब n की जगह 0 डालो तो 0, यानी कि साइन के अंदर 0, साइन 0 पे 0। फिर से यहाँ पे 1 डालो तो साइन 1 × पाई, साइन 1 पाई, तो साइन 1 पाई मतलब साइन पाई कितना 0।
फिर से 2 डालो तो हम साइन 2 इंटू पाई, 2 पाई पे साइन 2 पाई पे 0, साइन 2 पाई पे 0, साइन 0 पे 0, साइन पाई पे 0। ठीक है, वैसे कॉस के अंदर n पाई अगर डालेंगे तो n की जगह 0 डालो तो cos 0 पे 1, फिर से 1 डालो तो 1 पाई तो cos पाई पे -1, फिर से cos 2 पाई पे +1। ठीक है, चलो वैसे n की जगह यहाँ पे डालो 0 1 2, यहाँ पे 0 1 2 डालते जाओ तो एक बार मिल जाएगा। ये क्या है π/2, मतलब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे अगर आएंगे तो एक बार ये कौन सा 0 मिलेगा, cos 0 मिलेगा। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है 2n + 1 π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2, और यहाँ पे आएगा ये 0। ठीक है, cos π/2 पे 0 और cos ये 2π/3 पे 0। ठीक है, cos का n, क्योंकि ये अगर नहीं मालूम है तो देख लो n पाई। ठीक है, ये और मल्टीपल ऑफ पाई, 2n + 1 होता है ऑड नंबर और 2n होता है इवन नंबर। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये और मल्टीपल ऑफ π/2 पे एक बार +1 एक बार -1, और मल्टीपल ऑफ π/2 पे हमेशा 0, यानी कि तो cos और मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 और sin और मल्टीपल ऑफ π/2 पे एक बार +1 एक बार -1, ये याद रखना है, आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम आता है। चलो तो ये चीज तो हम लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो तो क्या हम लोग समझे कि ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम लोग को देखना है साइन, कि साइन कैसे है, कि ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है कॉस और ये साइन और ये a, b। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में a और b क्या होगा, ये a b का मतलब x, y। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y तो दोनों पॉजिटिव होगा ना, x का भी प्लस एंड y का भी प्लस। ठीक है, ये x का प्लस है, x एक्सिस, एंड y का भी प्लस। अगर ये अगर मूव करते करते अगर यहां पे आ जाए तो ये बनेगा प्लस एंड प्लस। अगर ये अगर यहां पे मूव करते करते अगर यहां पे अगर आ जाए a, b अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आ जाएगा, ठीक है, ये मूव करते करते सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आ गया तो x का माइनस एंड y का प्लस। अगर ये अगर मूव करते करते फर्स्ट में आया, फर्स्ट में अगर कहीं भी मतलब बिटवीन 0 से 90, तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर चले जाएंगे तो x का निगेटिव, x में निगेटिव और y में पॉजिटिव। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ जाए मूव करते करते यहां पे अगर आ जाए तो a, b क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस एंड y भी माइनस, दोनों माइनस, x का भी माइनस और y का भी माइनस, ये है x, y। ठीक है, तो x, y माइनस माइनस। अगर हम लोग मूव करते करते अगर यहां पे अगर आ गए तो क्या हो जाएगा, x का प्लस एंड y का माइनस। ठीक है, अगर हम लोग यहां से चलना अगर शुरू किए तो पहले क्या होगा, cos 0 sin 0, यहां पे आए तो cos 90 sin 90, यहां पे अगर आए तो cos पाई sin पाई, यहां पे आए तो cos के 3π/2 sin के 3π/2, यहां पे अगर आए तो cos का 2 पाई sin का 2 पाई, वैसे ही और भी जा सकते हैं। ठीक है, चलो तो और क्या है, फिर से हम लोग यहां से हम चले, अगर यहां पे आए तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अगर हम लोग यहां पे अगर आ गए तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव और y पॉजिटिव। अगर हम लोग चलते चलते अगर यहां पे अगर आ गए तो क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा देखो x का निगेटिव और y का निगेटिव। अगर हम लोग यहां पे अगर आ गए तो बच्चों क्या होगा, x का पॉजिटिव और y का निगेटिव, x का पॉजिटिव y का निगेटिव। राइट है ना, ये याद रखना है, एकदम मेमोराइज कर लो, एकदम याद रखना है, समझ लेना इसको अच्छे से। चलो तो ये पूरा ट्रिगोमेट्री इसी सर्किल में घूमेगा, पूरा 11th का ट्रिगोमेट्री मैं इसी से करा दूंगा, एक सर्किल से। अगर सर्किल अगर आप समझते हो तो कोई फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, सिर्फ एक सर्किल बस याद रखना है। चलो तो इसके बाद हम लोग क्या समझे कि ये अगर यहां से चला तो ये तो दोनों पॉजिटिव, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर के 0 टू ये 0 से π/2, तो 0 से अगर π/2 में अगर रहते हैं हम लोग तो एकदम क्या आएगा बच्चों, देखो प्लस है, यानी कि तो cos थीटा पॉजिटिव, इसके लिए cos थीटा पॉजिटिव, sin थीटा पॉजिटिव, tan थीटा भी एकदम पॉजिटिव, tan थीटा भी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि साइन भी पॉजिटिव, cos भी एकदम पॉजिटिव, तो साइन अपन cos, tan क्या होता है साइन अपन cos,
पॉजिटिव, यानी कि इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, सब एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस अगर पॉजिटिव है तो 1/cosec, 1/cosec भी पॉजिटिव, साइन 1/sin cosec पॉजिटिव। चलो अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आ गए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आ गए तो पहला निगेटिव मतलब cos थीटा, यहां से ये चलते चलते यहां पे अगर आ गया तो a, b मतलब cos थीटा sin थीटा, यानी कि तो पहला निगेटिव, तो a की जगह क्या है cos थीटा निगेटिव, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होगा बच्चों, तो π/2 से लेकर के π/2 से लेकर के पाई तक, ठीक है। π/2 का मतलब 90 और पाई का मतलब 180, ये अब 11th में याद रखना है, पाई का मतलब 180, π/2 का मतलब 90 डिग्री, पाई का मतलब ये देखो, पाई का मतलब 180, ठीक है, पाई का मतलब 180, अब ये 180 नहीं लिखना है, पाई लिखना है, तो ये π/2 से पाई, तो π/2 से पाई, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 का मतलब 2 से डिवाइड करो तो 90, यानी 90 से 180, तो ये हो गया 90 से 180 आ जाएंगे, तो क्या होगा इस क्वाड्रेंट में पहला निगेटिव मतलब cos निगेटिव, तो cos निगेटिव, cos हो गया निगेटिव, cos निगेटिव और साइन पॉजिटिव, साइन, साइन हो गया पॉजिटिव, और tan क्या होता है बच्चों, अगर निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो हम देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपन cos थीटा, sin थीटा अपन cos थीटा, तो अगर साइन अगर निगेटिव है, साइन अगर पॉजिटिव है और कॉस निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि tan निगेटिव, tan थीटा निगेटिव। अभी कॉस अगर पॉजिटिव है तो सेक भी निगेटिव हो जाएगा, अगर कॉस अगर निगेटिव है तो कॉसेक भी निगेटिव, सॉरी कॉसेक पॉजिटिव, साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है, कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव, सॉरी ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, और कॉट भी निगेटिव, क्योंकि tan है निगेटिव तो 1/tan इज कॉट भी निगेटिव, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग समझ गए, अभी जरा थर्ड क्वाड्रेंट में समझ लेते हैं। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट का भाई बताओ जरा क्या स्टडी चल रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहा है, पहली बात की एंगल इसमें क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो पाई मतलब 180 से लेकर के ये क्या है 270 मतलब 2π/3, तो पाई 2π/3 मतलब कि 182, ये 9 1 9 9 2 18 9 3 27 270, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा जरा देख लिया जाए, साइन क्या हो जाएगा, साइन बताओ बच्चों, साइन हो जाएगा, साइन थीटा क्या है, तो हम देखो पहला क्या है, पहला होता है कॉस, ये निगेटिव 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 मतलब कॉस निगेटिव साइन निगेटिव, तो साइन भी निगेटिव और कॉस भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, क्योंकि दोनों निगेटिव है तो कॉस निगेटिव साइन निगेटिव, तो फिर tan क्या होगा बच्चों, देखो तो tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा भी निगेटिव अपॉन में कॉस थीटा भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव, समझ रहे हो बात को, क्योंकि साइन भी निगेटिव कॉस भी निगेटिव, तो tan हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। tan पॉजिटिव तो tan का अपोजिट कॉट भी पॉजिटिव, साइन का अपोजिट कॉसेक और सेक कॉस का अपोजिट सेक, ठीक है। वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों जरा बताइए, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये जैसे यहां से चला, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब पहले पॉजिटिव मतलब पहले कॉस, तो कॉस पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव और कॉस के बाद साइन, दूसरा क्या होता है साइन निगेटिव, अगर निगेटिव हो गया तो tan भी निगेटिव, और tan अगर तुम समझ गए तो cot भी एकदम निगेटिव, cos का अपोजिट सेक पॉजिटिव और sin का अपोजिट cos सेक निगेटिव। समझ रहे कि बच्चों बात को, काफी इजी है, काफी इजी। देखो यहां से चले हम लोग तो cos 0, फिर यहाँ पे आए तो cos 90, यहाँ पे आए तो cos 180, यहाँ पे आए तो cos 270, यहाँ पे आए तो cos 360, ठीक है। ये 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36, ये यहां से 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 2π, ठीक है, यहाँ 2π/3 और यहाँ 2π, ठीक है। चलो अभी हम लोग जैसे यहां से हम चले तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एक निगेटिव दोनों निगेटिव, और ये
फोर्थ क्वाड्रेंट पहला पॉजिटिव फिर निगेटिव। तो पहले क्या आता है, पहले है कॉस साइन, तो इसमें कॉस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, तो tan भी पॉजिटिव मतलब ऑल पॉजिटिव। इसके लिए पहला निगेटिव यानी कि तो कॉस निगेटिव और दूसरा साइन पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड में कॉस निगेटिव साइन पॉजिटिव, तो फिर tan क्या होगा साइन अपॉन कॉस, अगर एक भी अगर निगेटिव हो गया तो tan निगेटिव, बाकी जस्ट इसका अपोजिट। फिर हम लोग यहां से चलते यहाँ पे अगर आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला निगेटिव दूसरा भी निगेटिव, तो पहला क्या है कॉस निगेटिव और साइन निगेटिव। तो अगर दोनों अगर निगेटिव है तो tan कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस पॉजिटिव। ठीक है, tan साइन अपॉन कॉस पॉजिटिव हो गया, समझ बात को। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव तो कॉस हो गया पॉजिटिव, कॉस पहला कॉस है तो कॉस पॉजिटिव और दूसरा साइन, साइन निगेटिव, तो फिर tan भी निगेटिव। समझ के बात को। अभी इसको याद कैसे रखें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं एक लाइन में फॉर्मूला दे दूंगा। ठीक है, क्या है, ऐड शुगर टेक कॉफी, ऐड शुगर टेक कॉफी। ठीक है, ऐड शुगर टेक कॉफी, अगर नया है तो सीख लो। देखो ऐड का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, शुगर का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, टेक का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और कॉफी का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये है ऐड का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल, फर्स्ट का मतलब ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, एस का मतलब साइन, साइन पॉजिटिव, थर्ड में टी का मतलब tan पॉजिटिव और फोर्थ में कॉफी का मतलब सी का मतलब कॉस पॉजिटिव। तो फर्स्ट में ऐड का मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस tan कॉस सब पॉजिटिव। सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो साइन का अपोजिट 1 अपॉन साइन, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में tan पॉजिटिव और tan का अपोजिट कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में कॉसेक, सी से कॉसेक, सॉरी कॉस एंड कॉस का अपोजिट, कॉस एंड कॉस का अपोजिट, फोर्थ में कॉस का अपोजिट सेक, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये देता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, मतलब ऐड का मतलब ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, शुगर का मतलब एस मतलब साइन पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, टेक का मतलब tan पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव थर्ड में। फोर्थ में कॉफी का मतलब कॉस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ऐड शुगर टेक कॉफी, ऐड का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड साइन, ये ऐड शुगर का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, टेक का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, कॉफी का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रहेगा ना, याद रखना ही पड़ेगा, याद रख लो। ये छोटी छोटी ट्रिक भी है, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे भी कर लो, चलो अपने भी तो ट्रिक बना सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, तो हम देखो अभी इस चीज को हम लोग समझ गए। अभी जरा इसका हम लोग यूज समझते हैं। देखो इस सर्कल को अगर याद रखोगे, कोई भी फॉर्मूला नहीं याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, क्लास 10th में हम याद करे थे क्या, साइन माइनस थीटा क्या होगा, साइन माइनस थीटा इस, अब बताओगे साइन माइनस थीटा इस सर्किल के हिसाब से। ठीक है, तो हम सर्किल में हम देखो साइन माइनस थीटा का मतलब क्या है, ये यहां से अगर यहां पे गया तो प्लस थीटा, अगर यहां से अगर यहां पे आ गया तो माइनस थीटा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहां से अगर हम लोग चले और यहां से अगर यहां पे आए तो ये है प्लस का थीटा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में तो प्लस का थीटा, और वही अगर हम लोग इस डायरेक्शन में अगर आ गए तो माइनस का थीटा। ठीक है, क्योंकि हमने बताए थे कि अगर हम लोग इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो निगेटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज निगेटिव, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसा हम चलती है, घड़ी कैसा चलती है 3 पे 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा। और घड़ी के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट, घड़ी कैसे अपोजिट, घड़ी के क्या होगा तो 3 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 11 ऐसा, घड़ी के अपोजिट। तो घड़ी के अपोजिट जाएंगे तो पॉजिटिव, तो घड़ी के अपोजिट क्या है पॉजिटिव, घड़ी के अगर आप निगेटिव जाएंगे। ठीक है, घड़ी के साइड में अगर जाएंगे, घड़ी जैसे हम चलती है मतलब क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो निगेटिव। समझ लो आपको। तो साइन के माइनस थीटा क्या होगा, साइन का माइनस थीटा मतलब कि ये है प्लस थीटा और ये है माइनस थीटा, मतलब ये कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां से जैसे प्लस थीटा जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस थीटा प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या हो जाएगा बता दोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम साइन क्या है अभी तो हम लोग देखे थे। तो देखो ऐड शुगर टेक कॉफी, फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव है, साइन तो निगेटिव, तो माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अगर कॉस में अगर लगा दिया जाए माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉस में तो माइनस थीटा, तो ये तो है माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा अगर
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एकदम कॉस माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होगा पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव प्लस कॉस थीटा। फिर ये कॉस के बाद टेन, टेन माइनस थीटा, टेन के अंदर माइनस थीटा अगर डालेंगे तो क्या होगा, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो टेन तो निगेटिव माइनस टेन थीटा। वैसे ही बाकी सब भी तीन अगर याद है तो तीन तो याद करना नहीं पड़ेगा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, चलो और भी जरा हम लोग एकदम समझते हैं। साइन में पाई बाई टू प्लस थीटा, पहले माइनस थीटा कर लो फिर प्लस थीटा कर लो, बताओ क्या आएगा। साइन में पाई बाई टू माइनस थीटा, अभी देखो जरा क्या है। साइन यहां से जाओ, साइन यहां से चलेंगे तो जीरो से यहां पे आए तो थीटा, और चले यहां पे चले गए तो पाई बाई टू, यहां से चले जीरो, यहां पे आ गए पाई बाई टू और माइनस थीटा, बैक आ जाओ, बैक आ जाओ, पीछे आ जाओ। तो ये पाई बाई टू पे जाकर के कम आना है, तो यहां से जाओ जीरो से पाई बाई टू पे जाओ और फिर से माइनस थीटा, तो जीरो से पाई बाई टू पे जाओ, जीरो से पाई बाई टू और फिर माइनस थीटा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऑल पॉजिटिव। तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये क्यों, क्योंकि पाई बाई टू पे चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे थोड़ा और समझेंगे ये चेंज क्यों होता है। ठीक है, इसको भी मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी क्या है, अभी याद रखो कि साइन जो है ना चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन और देखो साइन जो है चेंज होता है कॉस में, साइन चेंजेस टू कॉस एंड कॉस चेंजेस टू साइन, टैन चेंजेस टू कॉट, टैन कॉट में एकदम चेंज होता है, और कॉस कॉसेक, कॉसेक चेंजेस टू सेक एंड सेक चेंजेस टू कॉसेक, ये थोड़ा याद रखना पड़ता है। ठीक है, साइन जो है चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस साइन में, पाई बाई टू पे सिर्फ पाई बाई टू, और ये पाई बाई टू और ये टू पाई बाई थ्री, मतलब और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, टी रेशियो चेंज वेन पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू। ठीक है, कभी भी पाई बाई टू का मल्टीपल आ जाए, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, नाइन पाई बाई टू, कोई सा भी पाई बाई टू का मल्टीपल अगर आया तो ये चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा कॉस में, तो साइन हो गया कॉस में। ठीक है, क्योंकि पाई बाई टू है ना, तो पाई बाई टू आते चेंज, तो साइन पाई बाई टू देखते ही चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस थीटा, और ये पाई बाई टू माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। फिर से बताओ कॉस के अंदर पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू, कॉस है और पाई बाई टू है तो चेंज हो जाएगा साइन में, कॉस पाई बाई टू तो हो गया साइन थीटा, लगा दो। और ये क्वाड्रेंट देखो कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। फिर से टैन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टैन पाई बाई टू माइनस थीटा है, तो ये टैन पाई बाई टू है तो टैन, और पाई बाई टू है तो कॉट और थीटा, कॉट थीटा, और ये पाई बाई टू माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव। वैसे बाकी सब भी हो जाएगा तीन। और चलो उसके बाद अगर यहां पे अगर हम लोग प्लस अगर कर दे प्लस, तो अभी देखो साइन पाई बाई टू तो कॉस, कॉस पाई बाई टू तो साइन, टैन पाई बाई टू तो कॉट, लेकिन पाई बाई टू प्लस थीटा इज पाई बाई टू, यहां से जीरो, पाई बाई टू और प्लस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट और पाई बाई टू प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये पाई बाई टू प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये वाली देखना है। ठीक है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव, टैन सेकंड क्वाड्रेंट टैन निगेटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसको थोड़ा समझ लेना कि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो साइन पाई बाई टू है तो चेंज होगा, कैसा होगा, साइन कॉस, कॉस है पाई बाई टू है तो चेंज होगा कॉस साइन में, टैन है पाई बाई टू है तो चेंज होगा कॉट में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, थीटा तो सब में आएगा ही, लेकिन ये अब क्वाड्रेंट देखना है, पाई बाई टू प्लस थीटा, तो पाई बाई टू प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव, कॉस निगेटिव, टैन निगेटिव। ठीक है ना, अभी हम लोग समझे थे ऐड शुगर टेक, टैन पॉजिटिव रहेगा, ये सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट ऐड शुगर
साइन पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, साइन पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। ठीक है, अभी तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट का खेल समझ गए। अभी जरा हम लोग समझ जाते हैं ये वाली। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा। तो पाई प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा, जरा इसको ज्यादा ध्यान देना। देखो साइन के अंदर पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा। देखो साइन है, पाई है, नो चेंज। ठीक है, ये सिर्फ पाई बाई 2 पे ही चेंज होगा, बाकी कहीं चेंज नहीं होगा। पाई बाई 2 पे एकदम चेंज होगा, बाकी सब जगह साइन है तो साइन ही रहेगा। ठीक है, और थीटा है तो थीटा ही रहेगा। अभी क्वाड्रेंट जरा हम देखेंगे, क्वाड्रेंट हम लोग बाद में देखेंगे। फिर कॉस के अंदर पाई माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये नो चेंज। फिर से कॉस के बाद टेन पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, टेन है तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पाई है ना, पाई है तो चेंज नहीं होगा, तो टेन का टेन थीटा। फिर से कॉसेक, कॉसेक पाई माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सेक पाई माइनस थीटा इज सेक थीटा, और कॉट पाई माइनस थीटा इज कॉट थीटा। ठीक है, अभी देखो क्या है, ये पाई बाई 2 पे तो चेंज करना है, लेकिन पाई पे या फिर 2 पाई पे चेंज नहीं करना है, सिर्फ पाई बाई 2 और 2 पाई बाई 3 पे, ये 3 पाई बाई 2 पे चेंज करना है, मतलब पाई बाई 2 वाली लाइन पे चेंज करना है, इस पे चेंज करना है। ठीक है, ये है पाई बाई 2 वाली लाइन, और ये है पाई वाली लाइन। ठीक है, पाई वाली लाइन, ये 0 इंटू पाई, ये 1 इंटू पाई, ये 2 इंटू पाई, ये 3 इंटू पाई, ये 4 इंटू पाई, और ये 1 इंटू पाई बाई 2, ये 3 इंटू पाई बाई 2, फिर से ये 5 इंटू पाई बाई 2, ये 7 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, तो ये वाली लाइन है पाई बाई 2 वाली लाइन, और ये है पाई वाली लाइन। तो ये हो गया साइन पाई पे नो चेंज, तो साइन कॉस पाई पे नो चेंज, कॉस टैन पाई पे नो चेंज, कॉसेक ये नो चेंज। अभी क्वाड्रेंट देखेंगे, पाई बाई पाई माइनस थीटा, तो ये लाइन 0 से यहाँ पे ये पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट ये साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टैन नेगेटिव, कॉसेक पॉजिटिव, सेक नेगेटिव, कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा रहेगा, साइन, क्योंकि ऐड शुगर साइन पॉजिटिव, तो साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है, याद नहीं रखना है कुछ भी। अगर यहां पे अगर प्लस अगर रहता तो क्या होता है, अभी देखो, अगर यहां पे अगर प्लस अगर होता तो साइन पाई प्लस थीटा, तो ये पहली बात की साइन है पाई है तो नो चेंज, तो साइन में ही, कॉस है पाई है नो चेंज कॉस में, टैन है पाई है नो चेंज टैन में, कॉसेक पाई है नो चेंज कॉसेक में, सेक पाई है नो चेंज सेक में, कॉट पाई है नो चेंज कॉट में। ठीक है, चेंज नहीं करेगा। उसके बाद थीटा सब में आ जाएगा। अभी ये देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो ये है 0, ये पाई बाई 2, ये पाई। अभी पाई आ गया, पाई प्लस थीटा, तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा, पाई और प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा, ऐड शुगर टेक टैन पॉजिटिव, तो टैन पॉजिटिव कर दो, बाकी सब निगेटिव कर दो, टैन पॉजिटिव, ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, तो टैन और टैन का अपोजिट कॉट पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखो याद कुछ भी नहीं रखना है, साइन है पाई है नो चेंज, साइन भी रहेगा। ठीक है, अगर पाई प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट, टैन पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। ठीक है ना। अभी हम लोग लास्ट एकदम जरा कर ले। तो पहली बात की हमने क्या बोले थे कि चेंज कब करेगा, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 पे चेंज होगा, तो इस पे तो चेंज होगा नहीं, तो साइन में ही रहेगा, और थीटा लगा दो। ये कॉस चेंज नहीं होगा तो कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा। ये टैन में रहेगा तो टैन थीटा। तो पहली बात की साइन 2 पाई देखे नो चेंज साइन, कॉस 2 पाई देखे नो चेंज कॉस, टैन 2 पाई देखे नो चेंज टैन। अभी जरा हम लोग क्वाड्रेंट देखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा इज, ये है 2 पाई माइनस थीटा, ये 2 पाई प्लस थीटा एंड ये 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा इज कौन से क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कौन सा, पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे अगर प्लस अगर होता तो अब अभी देखो नो चेंज साइन में ही, कॉस में ही, टैन में ही रहता। लेकिन ये 2 पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट देखो कौन सा है, ये 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सब पॉजिटिव, फर्स्ट में सब पॉजिटिव ना, तो ये 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई और प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सब पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत